हो गई? ठीक, यहां तक अपन ने ग्राफ विधि को पढ़ लिया था और आज अपन क्या पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है आपको? दो समीकरण जैसे दी हुई है आपको, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5y प्लस 15 और बराबर 0। दूसरी समीकरण मान लीजिए 3x प्लस 6y प्लस लिख दो यहाँ पर 12 बराबर 0। इस प्रकार से दो समीकरण दी हुई होगी, तो आपको क्या करना है? एक समीकरण को पक्षांतरण करना है। एक समीकरण को क्या करना है? पक्षांतरण, और दूसरी समीकरण में मान रखना है। एक समीकरण को तो क्या करना है? पक्षांतरण, और दूसरी समीकरण को में क्या रखना है? मान। जैसे कि ये पहली समीकरण है और ये दूसरी समीकरण है। इस प्रकार से दो समीकरण दी हुई होगी आपको, तो पहली समीकरण को तो क्या करना है आपको? पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण, पक्षांतरण करने का मतलब है या तो यहां से x का मान निकालो या फिर y का मान निकालो। या तो किसका मान निकालो? x का, बाकी सबको उधर भेज दो। या फिर किसका मान निकालो? y का। या तो x का मान निकालो या फिर किसका निकालो? y का, और बाकी सबको कहां भेज दो? उस साइड में भेज दो, यानी कि बराबर के उधर भेज दो। फिर यहाँ से जो भी मान आता है x और y का, उसको दूसरी समीकरण में रखना है। उसको क्या करना है? दूसरी समीकरण में। ये थोड़ा सा सवाल हार्ड हो जाएगा, अपन सिंपल सवाल लेके करते हैं। सबसे पहले देखो, मान लीजिए ऐसे समीकरण दी हुई है x प्लस वाई बराबर 7, ये पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण आपको दी हुई है x माइनस वाई बराबर 5, ये दूसरी समीकरण दी हुई है। इस प्रकार से आपको दो समीकरण दी हुई है कि x प्लस वाई बराबर कितना है? 7, और दूसरी समीकरण आपको दी हुई है x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 5। तो करना क्या है? प्रतिस्थापन विधि में एक समीकरण को किसी को भी लेना आपको। जैसे ये वाली समीकरण मैंने ले ली, ये वाली, तो समीकरण एक से समीकरण एक से क्या करेंगे अपन? पक्षांतरण करेंगे इसका क्या करेंगे अपन? पक्षांतरण। देखो यहां से एक से पहली वाली समीकरण ये रही, x प्लस वाई बराबर क्या है? 7। यहां से या तो x को रखो इधर या फिर किसको रखो इधर? y को, ये आपकी मर्जी है, आप किसी को भी रख सकते हो। जैसे मैंने यहां से x को बराबर में रख दिया और y को कहां भेज दिया? उधर भेज दिया। तो यहां से देखो x बराबर 7 माइनस वाई, यहां से y को मैंने क्या कर दिया? उधर भेज दिया। तो x बराबर क्या रह गया? 7 माइनस वाई। इसको दे दो आप समीकरण पहली और दूसरी तो आपके पास है पहले से, इसका नाम दे दो 3। इसका नाम क्या दे देते अपन? समीकरण नंबर 3। ये दे दिया समीकरण 3। यहां तक समझ में आ गया आपको? किसी भी एक समीकरण को लेना है। अपन ने पहली वाली समीकरण को ले ली और उसको क्या कर दिया? पक्षांतरण कर दिया। उसका क्या कर दिया? पक्षांतरण। x का मान निकाल दिया कि x बराबर 7 माइनस वाई। अब यहां से 3 से मान है वो 2 में भरना है। जिसको पक्षांतरण किया है ना, उसका मान दूसरी समीकरण में भरना है आपको। अगर एक को पक्षांतरण किया है तो 2 में मान भरना है, और 2 को पक्षांतरण किया है तो 1 में मान भरना है। अब 1 में मान कौन सा भरना है वो देखो। x का मान कितना आ गया अपने पास? 7 माइनस वाई। अब ये x बराबर कितना है अपने पास? 7 माइनस वाई। ये अपन समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। देखो रखते हैं यहां से, तो x बराबर 7 माइनस वाई, ये वाला मान समीकरण 2 में रखने पर यहां से मान अपन किस में भर देंगे? अभी 2 में भर देंगे। 2 कौन सी है? ये रही, x माइनस वाई बराबर में कितना है? 5। x माइनस वाई बराबर क्या है? 5। ये दूसरी समीकरण है। तो यहां से अपन मान लेके किस में भर देते हैं? इसमें भर देते हैं। x का मान ये रहा, x की जगह ये भर दो, y माइनस 7 माइनस वाई भर दो। ये x है, यहां पर भर दिया मैंने 7 माइनस वाई। ये x की जगह रख दिया ऐसे कैसे। फिर माइनस का y है पहले से, ये माइनस का y बराबर में कितना है? ये बराबर में 5। अब यहां से देखो जोड़ बाकी कर लेते हैं अपन। 7 प्लस का उधर जाएगा तो एक माइनस का y और एक माइनस का y। कितने माइनस के y हो गई? 2, यानी कि माइनस के 2 y हो गई। ये समझ में आ गया आपको? माइनस के कितने y हो गए? 2 y हो गए। ठीक है, यहां तक। यहां से देखो बराबर में, ये तो कितना है? ये 7 प्लस का उधर गया तो ये माइनस का 7, ये माइनस का 7 आ गया। ठीक है,
अब यहां से क्या करते हैं अपन, माइनस के 2y बराबर 5 माइनस 7, 5 में से 7 को क्या कर देते हैं अपन, घटा देते हैं। एक प्लस का एक माइनस का घट जाएंगे, घटा दो फिर, माइनस के 2y बराबर 7 में से 5 गए तो 2, माइनस की संख्या बड़ी है तो निशान भी किसका आ जाएगा, अब यहां से देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ये माइनस से माइनस तो कट गया, माइनस से माइनस तो, फिर आगे देखो 2 गुणा में y है, y के गुणा में 2 है, उधर भेजूंगा तो भाग में हो जाएंगे, तो यहां से y बराबर 2/2 और 2 का 2 में भाग दे दिया तो 1 आ गया। अब y का मान कितना आ गया अपने पास, y बराबर 1 आ गया, ये y बराबर 1 आ गया। यहां से कहीं समझ में नहीं आया तो वो बोलो, आप बोलो। ये समीकरण 2 में रख दिया, ये समीकरण नंबर 2 है आपके पास, ये समीकरण नंबर 2 थी। अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, y का मान कर दिया, x का मान कर दिया, सॉरी ये x की जगह पर 7 माइनस y रख दिया। तो जहां पर अपने x था ना, ये रहा, इसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया, 7 माइनस y, ये 7 माइनस y ऐसे का 5 ऐसे का, इनको बदला ही नहीं है, ये ऐसे कैसे ही है। आगे बढ़ो, ये 7 प्लस के तो उधर भेज दिए तो ये माइनस के 7 आ गए। यहां से देखो ये माइनस का y और माइनस का y, माइनस के 2y हो गए, माइनस के कितने y हो गए, 2y, ये माइनस के 2y और इधर 7 में 5 में से 7 गया तो माइनस का 2 आ गया, ये माइनस से माइनस कट गया, और नहीं काटते तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 2 और यहाँ पर भी माइनस का 2y। अब यहां से 2y गुणा में, y के गुणा में माइनस के 2 है, उधर भेज दिए तो भाग में, ये माइनस के 2 थे और माइनस के 2 भाग में आ गए, तो माइनस से माइनस तो, और 2 से 2 का भाग दिया तो y का मान कितना आ गया। अब y का मान 1 आप किसी भी समीकरण में रख दो, आपकी मर्जी हो, पहली में रखो, दूसरी में रखो, तीसरी में रखो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी पक्षांतरण की हुई पड़ी है, पहले से ही की हुई है ना, कि x बराबर 7 माइनस y, तो यहां पर y का क्या रख देते अपन, मान रख देते, ये रख दिया y का मान, तो y बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रख दो, 3 में, 3 ये रही, x बराबर 7 माइनस y का मान रखो 1, x बराबर 7 माइनस 1, x बराबर, ये आ गया x का मान, ये आ गया y का मान। छह राशि के वे मान जो दी गई समीकरणों को क्या करें, संतुष्ट करें, दी गई समीकरण को क्या करें, समीकरणों के हल कहलाते हैं, समीकरणों के क्या कहलाते हैं, हल कहलाते हैं। ये अपन ने कल लिखा था, तो यहाँ देख लो, x का मान 6 रखो, y का मान 1 रखते हैं अपन, किसी भी समीकरण में रख दो, 6 प्लस 1 7 हो गया कि नहीं हो गया। दूसरे में देखो 6 माइनस 1 5 हो गया ना, समझ में आया कि नहीं आया आपको। ये प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि का मतलब मेन टारगेट ये है कि एक समीकरण को क्या करते हैं अपन, पक्षांतरण करते हैं और दूसरी में उसका क्या रखते हैं, मान रखते हैं, यानी कि एक समीकरण से पक्षांतरण करके दूसरी में मान को स्थापित करना, दूसरी में मान को क्या करना, स्थापित करना, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं अपन, ठीक है ना, चलो। चलो दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन, दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक मिनट, क्या हुआ, चलो एक और उदाहरण लेते हैं अपन इसका। मान लीजिए अपन ने ले लिया 2x प्लस y बराबर 7, ये पहली समीकरण है। एक और ले लेते कोई भी,
मान लीजिए कि ये 3x प्लस 4y बराबर 5, ये दूसरे समीकरण। इनको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है अपने को, हल करना है। तो पहली वाली समीकरण को अपने को पक्षांतरण करना है, या फिर दूसरी वाले को भी आप कर देते तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 से, शुरू करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, 1 से क्या करेंगे, ये देखो 1 को लिख दिया मैंने, 2x प्लस वाई बराबर 7। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, मैंने क्या बोला आपको, या तो y को इधर रखो या फिर x को इधर रखो। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो सिंगल हो ना उसको उधर रखो, जो वाला जिसके साथ में गुणा में कोई संख्या नहीं हो उसको इधर रखो। आप जो गुणा में कोई साथ में आ रहा है तो उसको कहाँ भेज दो, उधर भेज दो। तो सवाल है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और फिर यहाँ पर x को रखोगे तो y को उधर भेजोगे, फिर 2 को वापस कहाँ भेजना पड़ेगा, भाग में भेजना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि y को इधर रखो, इसको इधर रखो y को, और x वाले को कहाँ भेज देते अपन, इधर भेज देते हैं, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, ये y बराबर 7 तो था पहले से ही, और ये 2x प्लस का उधर आ गया तो ये माइनस के 2x, ये आ गई समीकरण नंबर 3 आ गई। अब समीकरण 3 से मान किस में रखना है, सीधा 2 में रखना, क्योंकि 1 को तो अपन ने पक्षांतरण किया है, ठीक है ना। तो समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर समीकरण 3 से y बराबर 7 माइनस 2x, y बराबर 7 माइनस 2x किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलो 2 में रख देते अपन मान। यहां से 2 का गई, ये रही 3x प्लस 4y बराबर कितना आ रहा है, 5। अब यहां से y का मान भरना है अपने को, जहां पर भी y दिख रहा है वहां पर क्या भरना है, 7 माइनस 2x भरना है। जहां पर भी y दिख रहा है वहां पर क्या भरना है, 7 माइनस 2x भरो। यहाँ पर 3x तो ऐसे का ऐसे, प्लस 4 गुणा 7 माइनस 2x, और बराबर में कितना आ गया, 5 आ गया। बराबर में कितना आ गया, 5। आगे बढ़ो, इसको लेके 3x 4 का गुणा दोनों के साथ होगा, 4 का गुणा दोनों के साथ, बंटन का नियम लगेगा। ये 4 का 7 के साथ कितना आ रहा है, 7 सौ के 28, प्लस का है तो प्लस का आ गया। 4 का गुणा 2 से 4 दूनी, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस के 8x, और बराबर में कितना आ गया, 5 आ गया। बराबर में कितना आ गया, 5। आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से देखो, ये 3x तो प्लस के और ये 8x माइनस के, इसको पास लिख देता हूं मैं, ये माइनस के 8x बराबर देखो 5, 28 प्लस के उधर गए तो ये माइनस के 28 लिख दिए मैंने, ये माइनस के 28। नहीं समझ में आया। यहां से 4 का गुणा इसके साथ, 4 का गुणा दोनों के साथ हो गया। ये वाली समीकरण अपने कौन सी थी, दूसरी थी। समीकरण कौन सी थी, दूसरी। एक को पक्षांतरण करके अपन ने ये y का मान निकाला था, ये रहा, और इसको अपन मान को रख रहे हैं 2 में। जहां पर भी y दिखे वहां 7 माइनस 2x भरना है, जहां पर भी y दिखे वहां क्या भरना था, 7 माइनस 2x। तो ये यहाँ पर y दिखा मेरे को, तो यहाँ पर मैंने भर दिया 7 माइनस 2x। अब 4 का गुणा 7 से 28, 4 का गुणा 2 से 4 दूनी 8x, और बराबर में कितना आ गया, 5 आ गया। आगे देखो 3x ऐसे का ऐसे, 7 सौ के, और 4 का 2 से 4 दूनी, और बराबर में 5। आगे लेके जाते हैं, इसको देखो, ये 3x और ये माइनस के 8x को मैंने पास लिख दिया, और ये 28 प्लस का था तो उधर भेज दिया, कितने हो गए, माइनस के। यहां तक तो पता चल गया ना आपको कैसे हो गया। आगे बढ़ो, इसको लेके प्लस के 3x और माइनस के 8x, माइनस के 8 में से प्लस के 3 गए तो माइनस के 5x, माइनस के 5x। आगे देखो यहाँ 28 माइनस के और 5 प्लस के, 28 में से 5 गए, माइनस के
और माइनस से माइनस कट गया। अब 23 बोलो ना तुम लोग, 25 क्यों बोल रहे हो? कितने आ गए? 23। और यहां से देखो x का मान, x बराबर 5 गुणा में उधर जाएंगे तो ये 23 बटा, नहीं कट रहा है तो ऐसे ही रहने दो इसको। कितना आ गया? 23 बटा, ये तो अपने आ गया x का मान, ये तो इसका मान आ गया x का। और इस मान को अपन रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, क्योंकि वो पक्षांतरण की हुई है पहले से ही। तो x बराबर 23 बटा 5 समीकरण 3 में रख दो। x बराबर 23 बटा 5 समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने, देखो 3 में, ये रही 3, y बराबर 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x। यहां से देखो y बराबर 7 माइनस 2 गुणा x का मान रख रहे हैं अपन 23 बटा 5, ये 23 और बटा में 5 कर दो गुणा इसका पूरा का। 7 माइनस 23 का 2 से 46, 5 का 1 से, 7 में से 46 बटा 5 को क्या करना है अपने को? घटाना है। 7 के नीचे कोई नहीं है तो एलसीएम लेंगे अपन, क्या लेंगे? 5 और 1 का लसब कितना आ गया? 1 का भाग 5 में 5 बार, और 5 का गुणा 7 से, 7 पर ये 35 आ गया। माइनस है तो और प्लस होता तो क्या लगा देते? प्लस। फिर यहां से देखो 5 का 5 में 1 बार, 1 का गुणा 46 से किया तो 46 घटा दो। 46 में से 35 गया, या ऊपर लिख देता हूं, 46 में से 35 कितना आ गया? माइनस के 11 बटा में ये आ गया, किसका मान आ गया अपने पास? इस प्रकार से x और y के क्या निकालने अपने को? मान निकालने। एक सवाल आप करोगे तो समझ में आएगा। इसको उतारना है क्या? उतार दो फिर फटाफट। इधर आओ ना भाई, थोड़े इधर आ जाओ, जगह है ना, थोड़े आ जाओ, बस ये जगह है, जाओ। आप थोड़े पीछे रहो भाई, बाजी थोड़े पीछे हो जाओ। हाँ अब आ जाओ, बैठे बैठे खिसकना है, ऊपर हो गई नहीं जाना है। आ जाए सक्षम, इधर आ जाए।